कैन यू बिलीव कि मेरे सीए एग्जाम में अगले दिन जो क्वेश्चन पेपर में आने वाले थे आज मुझे मेरे मेडिटेशन में दिख गया। एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस के माध्यम से कभी कभार लोगों को विजन्स भी दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। आत्मा का कोई उम्र नहीं है, कोई समय नहीं है या कोई परिस्थिति नहीं है। तो आत्मा अजर है, अमर है। जो हमारा इंट्यूशन पावर, हमारा थर्ड आई के थ्रू जो हमारी दिव्य दृष्टि एक्टिवेट हो जाती है, हमारे अंदर एक बहुत स्ट्रांग फीलिंग आता है कि हम फ्यूचर में क्या होने वाले हैं उसके प्रति हम जागरूक हो जाते हैं। आत्मा सब कुछ जानती है। वो आत्मा पास्ट में भी है, फ्यूचर में भी है, प्रेजेंट में भी है। मेडिटेशन में कॉन्शियसली यानी कि जागरूक स्थिति में हम एक मैसेज लाखों मीलों दूर एक इंसान को भी भेज सकते हैं इस फील्ड के माध्यम से। जब हम उस आत्मा के साथ कनेक्ट करते हैं, हम अपने पास्ट लाइफ मेमोरीज को भी एक्टिवेट करते हैं। मैनिफेस्ट अपनी लाइफ में हम फ्यूचर का भी कर सकते हैं। और मेडिटेशन क्या करता है, हमारे ब्रेन को और हमारे हार्ट को कोहेरेंट बनाता है। एक निर्मल स्थिति में जब हम प्रवेश करते हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर जो ये एक पीनियल ग्लैंड यानी कि आज्ञा चक्र में जब हम अवेयरनेस एक्सपीरियंस करते हैं तो क्या आपके मन में भी ऐसे सवाल आते हैं कि आखिर हम क्यों पैदा हुए हैं, मृत्यु के बाद क्या होता है, इज देयर एनी मीनिंग टू लाइफ, या बस ऐसे ही हमें जीना है। हमने क्या ख्याल है कि पिछले एपिसोड्स में मेडिटेशन के रिलेटेड जो भी हमें फ़ायदे मिलते हैं शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर एंड मानसिक के साथ रिलेटेड हमारे इमोशनल स्टेट्स के माध्यम से, आज के क्या ख्याल है में हम कवर करने वाले हैं कि मेडिटेशन से क्या हम अपनी लाइफ की पर्पस को जान सकते हैं। इज़ देयर अ डीपर मीनिंग बिहाइंड मेडिटेशन। आखिर क्यों कहते थे योगीज की साधना ही अंतिम लक्ष्य है अपने स्वयं को जानने के लिए और जीवन के मकसद को समझने के लिए। स्पिरिचुअल हेल्थ जब हम ये शब्द ही इस्तेमाल करते हैं तो हमें लगता है कि स्पिरिचुअलिटी इज़ द स्टडी ऑफ समथिंग विच इज़ डिफरेंट। मतलब शरीर कुछ अलग है, मन कुछ अलग है और स्पिरिट या आत्मा कुछ अलग होती है करके हम उसको अज्यूम करते हैं। पर जो मेडिटेशन में पहली बारी भी बैठा है उसने जब अपने आप को पहली बारी एक शांत फीलिंग को एक्सपीरियंस किया होगा तो आत्मा कोई चीज़ नहीं है जिसको प्राप्त करना है जो ये बॉडी और माइंड से कुछ अलग है, बट द सोल एक्सपीरियंस इटसेल्फ जो नहीं देख पाते बट जो हम फील कर सकते हैं वो पहली बारी हमें मेडिटेशन में हम एक्सपीरियंस करते हैं। सो द फर्स्ट बेनिफिट दैट वी कैन एक्सपीरियंस जो हम एक स्पिरिचुअल एंगल से अगर हम मेडिटेशन के बेनिफिट को देखें वो है कि जो अनसीन रियलिटी है जो हम जो देख रहे हैं उसके बियॉन्ड भी एक रियलिटी है, उसके प्रति हम पहली बारी अवेयर होते हैं। फर्स्ट थिंग दैट यू रियलाइज जब मेडिटेशन करते हैं आपको रियलाइज़ होगा कि बहुत सारे थॉट्स हैं तो आप थॉट्स के प्रति अवेयर होते हैं। बट जैसे जैसे आप बहुत डीपर स्टेट्स ऑफ मेडिटेशन में जाना शुरू हो जाते हैं तो हमारे ब्रेन में एक छोटा सा एक दाने जितना एक छोटा एक ग्लैंड है जिसको कहते हैं पीनियल ग्लैंड। इसका बायोलॉजिकल नेम पीनियल ग्लैंड है बट हम इसको पॉपुलरली जानते हैं आज्ञा चक्र के माध्यम से। जब हम आनापानासती मेडिटेशन करते हैं हम अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व करते रहते हैं। पहले बहुत सारे थॉट्स आते हैं, फिर धीरे धीरे थॉट्स की गति धीमी होने लगती है, हम अवेयर हो जाते हैं हमारे थॉट्स के बारे में और हम जब अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व करते हैं धीरे धीरे वी रियलाइज़ हमारी सांसें जो बहुत हम गहरी सांसें ले रहे होते हैं वो धीरे 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 वो श्वास एक समय ऐसे हो जाता है कि वो बहुत छोटी हो जाती है। द स्पेस बिटवीन द ब्रेथ इंक्रीजेस। एक सांस के बीच में दूसरे सांस के बीच में वो स्पेस बढ़ जाती है और आपकी सांसें भी धीरे 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 छोटी होने लगती है। इस स्थिति में एक निर्मल स्थिति में जब हम प्रवेश करते हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर जो ये एक पीनियल ग्लैंड यानी कि आज्ञा चक्र, हमारी सांसें छोटी छोटी होते होते जब हम हमारी नासिका केंद्र के थ्रू ऊपर होते होते एक थर्ड आई हमारे पीनियल ग्लैंड में जब हम अवेयरनेस एक्सपीरियंस करते हैं तो द पीनियल ग्लैंड गेट्स एक्टिवेटेड। एक्टिवेशन क्या होता है? एक्टिवेशन इज़ वेरी सिंपली इस ग्लैंड का जो एक फंक्शन है केमिकल रिलीज़ करने का, वो केमिकल रिलीज़ करता है। ये केमिकल जो पॉपुलरली डीएमटी के नाम से जाना जाता है, ये केमिकल के माध्यम से मेलेटोनिन, सेरोटोनिन ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स हमारा बॉडी को एक ट्रिगर मिल जाता है सीक्रेट करने के लिए। नाउ इस निर्मल स्थिति में हम बहुत आनंद फील करते हैं, हमारा बॉडी बहुत रिलैक्स्ड फील करता है।
इस निर्मल स्थिति में आप एक बहुत एक्सट्रीम एक्सटेसी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जहाँ पर आपका बॉडी बहुत ही लाइट फील करता है. यू आर जस्ट इन अ स्टेट ऑफ प्योर ब्लिस, मतलब खुशी नहीं, आप आनंद को एक्सपीरियंस कर रहे हैं. क्या आप एक बहुत शून्य स्थिति को एक्सपीरियंस करते हैं? कभी कभार कुछ लोगों को, जो हमने प्रीवियस वीडियोस में भी कवर किया है एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस के माध्यम से, कभी कभार लोगों को विजन्स भी दिखाई देना शुरू हो जाते हैं. विजन्स देखना एक बाय प्रोडक्ट है मेडिटेशन में. जब हम अपने आप को उस निर्मल स्थिति में एक्सपीरियंस करते हैं, हमारा ब्रेन यानी कि हमारा बॉडी, हमारा माइंड जो एक थॉट्स के बियॉन्ड एक अवेयरनेस ऑब्जर्वर स्थिति में चला जाता है, और जो ये आत्मा है जो ये पूरे सभी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहा है, इन सभी का जो एक अमेलगमेशन हम एक्सपीरियंस करते हैं उस केमिकल रिलीज के माध्यम से, एक इमोशन के माध्यम से, विच इज़ दैट ब्रह्मानंद स्थिति. पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन इज़ द फर्स्ट एक्सपीरियंस जो हम रियलाइज़ करते हैं कि हाँ, अभी तक जो मैं देख रहा हूँ बाहर वो तो एक प्रकार का सत्य है, बट देर इज़ अ रियलिटी दैट एग्जिस्ट बियॉन्ड, जो कभी हमने खुले आंखों से एक्सपीरियंस ही नहीं किया है. दैट इटसेल्फ, जब पहली बारी जिसको किसी ये एक्सपीरियंस होता है एक इमोशनल स्तर पर, यू डोंट नो व्हाट चेंज्ड, कुछ तो चेंज हुआ है, आप भी नहीं जानते क्या चेंज हुआ है. आपके अंदर एक कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू होता है कि देयर इज़ एन अनसीन वर्ल्ड, एक अनसीन रियलिटी जिसके प्रति हम जागरूक नहीं हैं, जो हम मेडिटेशन में एक्सपीरियंस करते हैं. और क्योंकि हम अवेयर हो रहे हैं हमारे इनर रियलिटी के बारे में, और धीरे धीरे हम रियलाइज़ करते हैं कि अरे मेरे अंदर तो बहुत कचरा भरा हुआ है, उस कचरे को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है. वो कचरा क्या है? मेरे थॉट्स, मेरे इमोशंस जो पैदा होते हैं, और मैं जो हर एक समय दुनिया को देखती हूँ वो अंदर ही अंदर ट्रिगर होते हैं, विच इज़ डिज़ास्ट्रस थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, लो वाइब्रेशनल इमोशंस जैसे जेलसी, एंगर, हेट्रेड. ये सारी चीज़ें हम देखना शुरू करते हैं कि मेरे अंदर क्या क्या है. और जब हम अवेयर होने लगते हैं कि मेरे अंदर क्या क्या है, उसके प्रति हम जो क्रिएशन करना चाहते हैं, यानी कि हम अपनी लाइफ में जो क्रिएट करना चाहते हैं उसके प्रति और हम क्लैरिटी डेवलप करते हैं. क्योंकि जब हम जो भी नकारात्मक विचार है उसको हम पॉजिटिव या मिराक्युलस बनाना चालू करते हैं, अंदर ही अंदर हम अच्छे हाई वाइब्रेशनल इमोशंस भी फील करने लगते हैं. जब हम हर दिन मेडिटेट करना शुरू करते हैं, हमारा जो ब्रेन है और हमारा जो हार्ट है वो कोहेरेंट होने लगता है. अक्सर हम देखते हैं कि जो मैं सोच रही हूँ पॉजिटिव, लेकिन मैं फील बहुत नेगेटिव करती हूँ. जो मैं रियलिटी क्रिएट करना चाहती हूँ मैं नहीं क्रिएट कर पाती. और मेडिटेशन क्या करता है? हमारे ब्रेन को और हमारे हार्ट को कोहेरेंट बनाता है, यानी कि अलाइनमेंट, एक समांतर भाव में फील करते हैं. अगर मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने लाइफ में अमेजिंग रियलिटी बनाना चाहती हूँ, मैं फील भी करती हूँ, हर एक बंदे को देखती हूँ तो प्यार आना शुरू होता है, तो वो समांतर भाव से मैं जो रियलिटी है वो बहुत जल्दी आसानी से क्रिएट कर पाती हूँ. एंड दैट इज़ वाई मैनिफेस्टेशन इज़ सो ईजी फॉर अ मेडिटेटर. क्योंकि जो हम फील करते हैं हम वही बोलते हैं, हम वही क्रिएट करते हैं. हमारे आसपास हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं. तो हमारे आसपास जब आप एक गुरु को मिलते हैं, वो एक क्या आनंद वाली फीलिंग आती है. आप भी एक मेडिटेटर के तौर पर अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने वातावरण में वो ही प्यार, वो ही रेडिएशन करते हैं. तो क्योंकि आप क्लैरिटी में हैं, क्योंकि आपका इंटेंशन प्योर है, आप प्योर इंटेंशन के साथ आप क्रिएट कर पाते हो. ये नहीं कि केवल स्पिरिचुअल चीज़ें अपने लाइफ में, अगर आप मनी, अच्छे रिलेशनशिप, सक्सेस पाना चाहते हैं, वही हम जब अपने अंदर शुद्धिकरण करते हैं, हम अपने आसपास वही क्रिएट करते हैं. दैट इज़ वाई द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल आर मेडिटेटर्स. इनफैक्ट एक्चुअली मेडिटेशन से हम रियलाइज़ करते हैं, जो हम बस पढ़ते हैं या सुनते हैं कि एवरीथिंग इज़ एनर्जी, वास्तविक रूप में यू स्टार्ट टू एक्सपीरियंस दैट एट अ मोर डीपर लेवल. क्योंकि यू रियलाइज़ कि ये जो अलाइनमेंट आपका है ये सिर्फ आपकी डिज़ायर से नहीं, आपका माइंड एंड बॉडी के अलाइनमेंट के माध्यम से जो आप एक एनर्जी फील्ड अपना क्रिएट करना शुरू करते हैं, ऑटोमेटिकली दैट स्टार्ट्स रेडिएटिंग. And in fact, another benefit that happens in meditation is the awakening of your extrasensory perceptions. जब मैंने पहली बार एक बुक में पढ़ा था extrasensory perceptions का, एडगर केसी के बुक में, they were talking a lot in the 60s and 70s. एक ड्रग रेवोल्यूशन चल रहा था, एक हिपी मूवमेंट चल रहा था यूनाइटेड नेशंस में, जहाँ पर ईस्टर्न गुरुज, बहुत सारे हमारे इंडिया के गुरुज यूएस गए थे, और वहाँ पर एक बहुत ब्यूटीफुल मूवमेंट चल रहा था मेडिटेशन का, और मेडिटेशन के साथ साथ एक ऑल्टरनेटिव हिपी कल्चर भी बन रहा था. तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था. एक्सपेरिमेंट करते करते उन्होंने बुक लिखा था एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस के ऊपर, एडगर केसी ने.
व्हेन आई फर्स्ट रेड दैट बुक आई थॉट हाउ इज़ दिस पॉसिबल, ऐसे कैसे हो सकता है कि मेडिटेशन में सडनली आपको दिखना शुरू हो गया, आपको सुनाई देना शुरू हो गया, आपको समझ में आना शुरू हो गया करके। जब पहली 40 डेज़ का मैंने मेडिटेशन चैलेंज पिकअप किया था, एंड ये मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंट था कि मैं एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ना चाह रही थी, तो आई वॉज वेरी क्लियर कि येस, मेडिटेशन कॉन्सेंट्रेशन और फोकस देता है, ये तो हमें पता ही है, बिकॉज आप अपने माइंड को ट्रेनिंग देते हो कि मैं एक इसी पॉइंट पे यहीं पर ही इसी चीज़ को फोकस करना चाहता हूँ करके। बट 40 डेज ऑफ मेडिटेशन के साथ, जब एक इंटेंट के साथ जब मैं बैठी थी, एंड आई केप्ट अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंटेंट कि आई जस्ट वांट टू सी मेरे पेपर में क्या आएगा। आई कुड सी माई क्वेश्चन पेपर, जो अगले दिन मेरा क्वेश्चन पेपर मैं लिखने वाली थी, आई कुड सी एग्जैक्टली व्हाट आर द क्वेश्चंस दैट वर कमिंग। ना दो चीज़ें थी, एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग था, मेरा ही बुक जो उस समय मैं पढ़ रही थी वो मुझे मेरे आंखों के सामने, बंद आंखों के सामने दिख रहा था। दूसरा एक इनर फीलिंग था कि इसी बुक के अंदर कुछ क्वेश्चंस या कुछ पॉइंट्स को मैं टिक मार्क कर रही थी कि ये आने वाले हैं करके। तो एक तरफ से मेरा माइंड सोच रहा था हाउ इज़ दिस पॉसिबल, दूसरा मुझे मेरे बंद आंखों से मुझे दिख रहा है कि मुझे कुछ दिख रहा है करके। When I research more about it, there's a lot of research that has been done जो ये इस स्टेट को एक्सप्लेन करता है। डॉक्टर रूपर्ट शेल्ड्रिक ने अवेयरनेस और इंट्यूशन को एक्सप्लेन किया है कि एक नॉन लोकल अवेयरनेस है जो सिर्फ आपकी प्रेजेंट मोमेंट रियलिटी में आप अभी जो अपने जीवन में क्या देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, सुन रहे हैं, स्मेल कर रहे हैं, उसके बियॉन्ड भी एक अवेयरनेस, आपकी एक जागरूकता है जो आप इंटेंट के माध्यम से अपने आप को शिफ्ट कर सकते हैं। नाउ साइंस बोलता है कि ये आपका जो पीनियल ग्लैंड जब एक्टिवेट होता है, ना केवल आपके शरीर में एक DMT केमिकल रिलीज होता है, बट एक एंटीना के तौर पर वो जो भी वेव्स इस ब्रह्मांड में है उसको एक्सेस करता है। जैसे हम रेडियो में 98.3 या 91.1 FM या 93.5 रेडियो मिर्ची पे हम फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं, जब वो फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं जो वहाँ पर ब्रॉडकास्ट हो रहा है आप उसको सुन सकते हैं। वैसे ही ब्रह्मांड की जो भी रेडियो वेव्स आसपास ब्रह्मांड में जो भी पॉसिबल रियलिटीज़ हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, वो सब फ्रीक्वेंसी के माध्यम से ब्रह्मांड में ब्रॉडकास्ट हो रही है। हमारे पीनियल ग्लैंड के ऊपर जब हम मास्टरी करना शुरू करते हैं, यानी कि कंप्लीट इनर साइलेंस, एक पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है, ये रेडियो को आप ट्यून इन कर सकते हैं, कोई भी उस फ्रीक्वेंसी ब्रॉडकास्ट को आप अपने इस एंटीना के माध्यम से आप कनेक्ट कर सकते हैं, और वहाँ पर वो जो जानकारी है वो आप खुद सुन सकते हैं या फील कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, देख सकते हैं। दोज आर एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस। सो जब मैंने इंटेंट के माध्यम से अपनी इनर क्लैरिटी को डेवलप करते हुए जब मैंने ध्यान किया, ऑलरेडी एग्ज़ाम पेपर तो बना दिया गया है, अगले दिन तो मुझे जाना ही है, वो जानकारी, वो एक इन्फॉर्मेशन इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में एग्जिस्ट करती है। तो मुझे सिर्फ एक तीव्र इच्छा और एब्सोल्यूट क्लैरिटी के साथ जो मैं फीलिंग और थॉट को अलाइनमेंट में, जैसे आपने बताया, उसको मैं ब्रॉडकास्ट करती हूँ, तो ऑटोमेटिकली आई कैन ट्यून इन टू दैट फ्रीक्वेंसी एंड आई कैन गेट द इन्फॉर्मेशन। ये एक्चुअली एक सिद्धि है जो हमें बताया जाता है कि हमारे जो ऋषि मुनि थे वो इतनी तपस्या कर कर उनको ये वो कर पाते थे करके। सो मेडिटेशन आज की डेट पर इतना कॉमन हो चुका है कि हम सब जो मे बी कुछ ही ऋषि मुनि उस ज़माने में करते थे और जनरल पब्लिक नहीं करता था, थैंक्स टू पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज़ मूवमेंट, ब्रह्मश्री पत्री जी एंड PMC हिंदी चैनल, इतना आसान हो गया है मेडिटेशन कि आप घर बैठे बैठे साधना करते करते आप इस फ्रीक्वेंसी को, इस ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी को आप टैप कर सकते हैं। लॉट ऑफ पीपल कैन डू इट नाउ। ये सिर्फ आपकी साधना, आप कितना समय बैठ पाते हैं, आप कितना आपका ब्रेन और हार्ट अलाइनमेंट में है, और आपको कितनी क्लैरिटी है, उस क्लैरिटी के थ्रू आप ये एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस जो हम कहते हैं, सिद्धियाँ के नाम से हम जानते हैं, वो हम ऑटोमेटिकली अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। इनफैक्ट इट्स वेरी फ़नी कि बहुत सारे लोगों की लाइफ में ये इंट्यूशन या ये टेलीपैथी चीज़ें होती है। अक्सर माताओं का अगर हम देखते हैं, मॉम्स हर वक्त जानते हैं कि उनके बच्चे क्या खाना चाहते हैं। दिस इज़ टेलीपैथी। मतलब इतना सिंपल है, हम समझते हैं टेलीपैथी तो बहुत बड़ा एक विज्ञान होगा जो कुछ ही लोग कर सकते हैं। नहीं, ऑटोमेटिकली ये हो रहा है, बट हम अनजाने में ये कर रहे हैं।
मेडिटेशन में कॉन्शियसली यानी कि एक जागरूक स्थिति में हम एक मैसेज लाखों मीलों दूर एक इंसान को भी भेज सकते हैं। इस फील्ड के माध्यम से, इस क्वांटम फोर्स फील्ड के माध्यम से हम सेंड करते हैं। तो जब मेडिटेशन में जो साइंस कहता है नॉन लोकल अवेयरनेस, एक्चुअली जो हमारा इंट्यूशन पावर, हमारा थर्ड आई के थ्रू जो हमारी दिव्य दृष्टि एक्टिवेट हो जाती है, हम बस समझ पाते हैं आपकी भावनाओं को, एक दूसरे की भावनाएं बस जस्ट हम समझ पाते हैं। हमारे अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आता है कि हम फ्यूचर में क्या होने वाले हैं उसके प्रति हम जागरूक हो जाते हैं। कि सब नेचुरल बाय प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि आप अपने इनर सेंसेस जो आपके अंदर ऑलरेडी ये सारी क्वालिटीज़ हैं उसके प्रति यू हैव जस्ट बिकम मोर अवेयर। जो बाहर की आवाज़ है, जो नॉइस है बाहर, वो कम हो जाता है। एंड जो इनर पावर हमारे अंदर है, वी आर बॉर्न विद दिस इनेट एबिलिटी, क्योंकि हम भगवान है। दिस इनेट एबिलिटीज़ को हम स्ट्रेंथन करते हैं मेडिटेशन के थ्रू। तो स्टोरी का क्लाइमैक्स है कि जब मैं अगले दिन मेरे सीए एग्ज़ाम के पेपर को लिखने गई थी एंड इन्विजिलेटर ने मुझे क्वेश्चन पेपर दिया, एंड ऑफ कोर्स तब तक मेरी एक आदत बन गई थी किसी भी काम को करने के पहले 2 मिनट अपने आप को पूरी तरीके से खाली कर देना, जस्ट बिकमिंग एम्प्टी। आंखें खोला एंड आई लुक्ड एट द क्वेश्चन पेपर एंड एग्जैक्टली जो पहले वाले दिन मुझे जो जो दिखा था, एग्जैक्ट वही इमेज वो क्वेश्चन पेपर में मुझे कंप्लीट सारे क्वेश्चंस मुझे मिले। एंड नीडलेस टू से ऑफ कोर्स आई डिड वेरी वेल, क्योंकि हार्डवर्क मैंने किया था। ऐसे नहीं था कि मैंने हार्डवर्क नहीं किया था। हार्डवर्क करते करते जो मेरे अंदर जो इनर फीलिंग्स थी ऑफ फियर, उसको ओवरकम करते हुए जब मैंने अपने इनर सेंसेस को एक्टिवेट करके ये देखा, इट बिकेम एन एक्सपीरियंस फॉर मी इन माई लाइफ। आज मैं सबके सामने ये शेयर कर पा रही हूँ। मेडिटेशन से आपको एग्ज़ाम पेपर दिख जाएगा कि नहीं, ये होता है, इसका प्रमाण होते हुए हम अपने जीवन में और क्या क्या ब्यूटी क्रिएट कर सकते हैं, वो मेरे लाइफ में एक बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस रहा है। सो मेडिटेशन से जो आपको लाभ मिलता है वो सिर्फ आपके लिए नहीं होता, इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस जो हम एक दूसरे के साथ जब हम शेयर करते हैं, हम इनवाइट करते हैं लोगों को कि वो भी अपने जीवन में ये सारे सो कॉल्ड मिरेकल्स को एक्सपीरियंस कर सके, जो हमारे लिए एक ऑर्डिनरी चीज़ बन जाती है। एंड वो शेयरिंग से पॉसिबिलिटी समझ में आती है कि दुनिया में क्या क्या हो सकता है। एंड दैट इज़ वाई वी रियली पे अटेंशन टू सज्जन सांगत्य, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंसेस शेयर करना। तो मेरे साथ भी यही हुआ कि जब मैं 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम्स देने गई थी, उसके पहले ही मुझे पेपर दिख गए थे मेडिटेशन में ही, और वैसे ही जो मैं चाहती थी एज मैनिफेस्टेशन। मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट थी, लेकिन मैंने मेडिटेशन के द्वारा मैनिफेस्ट किया, हार्डवर्क के साथ साथ एक स्मार्ट वर्क करना चालू किया। और जो मैंने मेडिटेशन में मैनिफेस्ट किया कि मेरे 86% आएंगे, वैसे ही मुझे मार्क्स आए, वैसे ही कॉन्फिडेंस और एक इनर नोइंग, अपने आप के प्रति एक फियर से एक पॉजिटिव, एक मिराक्युलस बीइंग में मैं कन्वर्ट हो गई। इसलिए मैं रेकमेंड करती हूँ कि मेडिटेशन से आप अपने लाइफ में जो चाहते हो वो पा सकते हो। जब हम डेली मेडिटेशन करते हैं, हम ना ही केवल रियलाइज़ करते हैं कि हम शरीर हैं, शरीर के साथ साथ हम मन ही नहीं, हम बुद्धि ही नहीं, हम आत्मा हैं। हम अपने आत्म स्तर के साथ हर दिन जुड़ते रहते हैं। एंड वो कनेक्शन जब स्ट्रॉन्ग होने लगता है, हम अपने आप को एक आत्म स्थिति, नॉट बॉडी कॉन्शियसनेस, हम सोल कॉन्शियसनेस के साथ अलाइन होते हैं। विच मीन्स आत्मा का कोई उम्र नहीं है, कोई समय नहीं है, कोई काल नहीं, या कोई परिस्थिति नहीं है। तो आत्मा अजर है, अमर है, यानी कि हम वो आत्मा धरती पर आता है अनुभव लेने के लिए। लेकिन आत्मा सब कुछ जानती है। वो आत्मा पास्ट में भी है, फ्यूचर में भी है, प्रेजेंट में भी है। जब हम उस आत्मा के साथ कनेक्ट करते हैं, हम अपने पास्ट लाइफ मेमोरीज को भी एक्टिवेट करते हैं। हम अपने फ्यूचर यानी मैनिफेस्ट अपनी लाइफ में हम फ्यूचर का भी कर सकते हैं। अक्सर लोग हिप्नोसिस, रिग्रेशन थेरेपी से अपने पास्ट लाइफ मेमोरीज को रिकॉल करते हैं, उसको रीलिव करते हैं। लेकिन मेडिटेशन में वो नेचुरली आप टैप इन कर सकते हैं, बिना कोई एक्सटर्नल एड के साथ, बिना कोई एक्सटर्नल हेल्प के साथ आप अपने आप ही उसको टैप इन कर सकते हैं। टैप इन करने से क्या होगा? आप टैप इन करके जो आपके ब्लॉक्स हैं, जो आपके मेमोरीज हैं, आपके स्किल्स हैं, आपकी नॉलेज है, वो आप इस प्रेजेंट में लेकर आ सकते हैं। और मैंने अपने लाइफ में मेडिटेशन के द्वारा ही अपने कई पास्ट लाइफ्स देखे हैं। वन पास्ट लाइफ आपके साथ देखा था जिसमें हम एक लाइफ टाइम में थे। ध्यान से पहले हमारा रिलेशन बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं था, मतलब हम बहनें थे। और ये जो रिलेशन आपका और मेरा ना ही केवल इसी लाइफ टाइम में, पास्ट लाइफ टाइम में भी था। और ये मैंने एक्सेस किया मेडिटेशन में। मेडिटेशन में मैं एक लाइफ टाइम में चली गई थी जहाँ पे आप और मैं बहनें थे उस लाइफ टाइम में भी, लेकिन हमारा रिलेशन किसी कारणवश खराब हो गया था।
और वही जो मिसअंडरस्टैंडिंग है पास्ट लाइफ टाइम का, मैं इस लाइफ टाइम में भी लेकर आई थी। और ये मैंने मेडिटेशन में देखा, केवल ऑब्जर्वर की स्थिति में जब मैंने उस लाइफ टाइम में अपने आप को देखा, मैं अपने आप को ये अमूल्या के इस अवतार से डिटैच होकर एक ऑब्जर्वर की स्थिति में, एक दृष्टा भाव से अपने पास्ट लाइफ को देखा कि ओ, ये आत्मा पिछले लाइफ टाइम में ऐसे ही रिलेशन में ये चीज़ें ब्लॉक कर चुकी है। जब मैंने केवल ऑब्जर्व किया कि आपके मेरे रिलेशन क्यों ऐसा है, नेचुरली वो एक गांठ जैसा क्लियर हो गया। कुछ नहीं, केवल मैंने ऑब्जर्व किया, उसको हील करने के लिए समय दिया। उस समय पे जब मैंने पास्ट लाइफ देखा, आप ध्यान में भी नहीं थे, लेकिन मेरे केवल एक ऑब्जर्वर की स्थिति से उस रिलेशन को समझना, और ये मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत सिंपल था। मैं ये केवल चाहती थी कि आप मुझे भी उतना ही भाव दो जितना मैं आपको देती हूँ, बस मैं यही चाहती थी आपसे। लेकिन वो नहीं हो पाया क्योंकि मैं आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पाती थी। उसी स्थिति में, क्योंकि एक वॉर का टाइम था, मुझे शूट करके मुझे मारा गया। मैं आपसे बात नहीं कर पाई। वो जो इच्छा थी वो इस लाइफ टाइम में लेकर आई। मैंने केवल वो लाइफ टाइम के उस भाव को देखा, ऑब्जर्व किया, वही चीज़ मैंने इस लाइफ टाइम में आपसे बात करके सॉल्व कर लिया। सो सिंपल। एक बहन का रिश्ता केवल एक पास्ट लाइफ में ऑब्जर्व करके हील हो गया। एंड दैट इज़ द पावर ऑफ मेडिटेशन। ऐसे ही कई लाइफ टाइम्स मैंने देखे मेडिटेशन में, टैप इन करके। पास्ट ही नहीं, आपने फ्यूचर रियलिटी जो आप चाहते हो, इंटेंट के द्वारा आप क्रिएट भी कर सकते हो। एंड दैट इज़ सो अमेजिंग, क्योंकि जब आपकी वाक सिद्धि होती है, क्योंकि ध्यान के द्वारा आपके शब्दों के प्रति आप क्लैरिटी और एक एनर्जी लेकर आते हो। इसलिए आप देखते हो कि योगी जो भी बोलते हैं वो क्यों हो जाता है, क्योंकि उन्होंने वाक सिद्धि हुई है। वाक शुद्धि के साथ संकल्प की भी सिद्धि डेवलप होती है, क्योंकि आप हर बार केवल एक मिराक्युलस थॉट रखेंगे। जैसे पत्री जी को भी हमने देखा है, हर एक बार अपने विचारों के द्वारा और अपने शब्दों के द्वारा केवल मिराक्युलस थिंकिंग से उनकी जो संकल्प की सिद्धि है, उनकी शुद्धि के साथ एक सिद्धि हुई कि जो भी उन्होंने चाहा, ध्यान जगत PSSM अपनी लाइफ में जो चाहते हैं वो उन्होंने मैनिफेस्ट किया, और शब्दों के द्वारा केवल मिराक्युलस चीज़ें बोली। एंड दैट इज़ वाई एक मेडिटेटर अपने लाइफ में एक होलिस्टिक जीवन जी सकता है। और एक मेंटल लेवल पर जो वो इंटेंट करता है वो क्रिएट कर सकता है, मैनिफेस्ट कर सकता है क्लैरिटी के साथ। इमोशनल लेवल पर जो वो फील करता है उसको भावनात्मक रूप से अभिव्यक्त कर पाता है, एक्सप्रेस कर पाता है, और ऐसे संघ को बना पाता है जो उनको इमोशनली सपोर्ट कर सके। अपनी फैमिली, अपनी स्पिरिचुअल संघ बनाना चालू करते हैं, और जो रिश्ते हैं और मधुर होने लगते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग्स को अंडरस्टैंडिंग और एक प्यारा रिश्ता हर एक बंदे के साथ, वो एक हाउस हेल्पर हो सकता है, आपके माता पिता, आपका बॉस, आपके नेबर्स हो सकते हैं, कोई भी हो, आपका रिश्ता बहुत अद्भुत हो जाता है क्योंकि आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। क्योंकि मेडिटेशन के साथ साथ हम एक क्रिएटर बन जाते हैं। हम जो ऑलरेडी हैं उसको रिकग्नाइज करते हैं कि मैं एक क्रिएटर हूँ, मैं एक भगवान हूँ। केवल उसको टैप इन करना ज़रूरी है। एंड मेडिटेशन से हम अपने आप की ट्रू पोटेंशियल के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। और आपको सन्यासी बनने की, कहीं हिमालय के पर्वत में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे रहते हुए संसार में आप निर्वाण पा सकते हैं। एंड दैट इज़ वाई वी आर ऑल डूइंग दैट, लिविंग अ सांसारिक लाइफ। शादीशुदा जीवन, इन लॉज, माता पिता, सब कुछ होते हुए आप एक मिराक्युलस, एक निर्वाणिक स्थिति में जी रहे हैं, जहाँ पे आप अपने पर्पस के साथ जुड़कर सेवा कर रहे हैं। हर एक बंदे को एनलाइटन कर रहे हैं अपने शब्दों के द्वारा, अपने अमेजिंग थॉट पार्क के द्वारा, और एक खुशी नहीं, एक आनंदित जीवन जीना हर दिन जी रहे हैं। और यही हमारा पर्पस है कि मेडिटेशन के द्वारा आपके जीवन में यही परिवर्तन हो जैसे हमारे जीवन में हुआ है। हर एक दिन मेडिटेशन करना ज़रूरी है, चारों आयामों पर अपने आप को अपने ट्रू पोटेंशियल के साथ जोड़ने के लिए। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल और व्हाट नॉट, इतने सारे बेनिफिट्स हैं मेडिटेशन के। और हम चाहते हैं कि मेडिटेशन को आप अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। PMC हिंदी में बहुत सारे मेडिटेशन ट्रैक्स हैं, गाइडेड मेडिटेशंस, म्यूजिक मेडिटेशंस, जिसके साथ आप जुड़कर हर दिन मेडिटेशन कर सकते हैं। PMC ऐप में हम नए नए मेडिटेशंस रिलीज़ करते रहते हैं, उसके साथ आप जुड़े रह सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने मेडिटेशन में क्या बेनिफिट्स देखे हैं और आपके क्या सवाल है ध्यान से जुड़े, हम ज़रूर कवर करेंगे। ऐसे ही बने रहिए PMC हिंदी के साथ। सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं बहुत प्रोत्साहन मिलती है कि हम ऐसी वीडियोस बनाते रहें और आपको ध्यान के प्रति इंस्पायर करते रहें। थैंक यू।